पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने चैप्टर के अंदर दो थ्योरम को डिस्कस करा था और आज हम लोगों को डिस्कस करना है कुछ क्वेश्चंस और यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस का सिलसिला वो कंटिन्यू हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बीच में भी कहीं पर कुछ कॉन्सेप्ट समझने का बारी आएगा तो वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। यानी कि आज के क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जितना कुछ अभी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले दो क्लासों में उनको इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे कि ये प्रकार का क्वेश्चन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं वो उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है जो हम लोगों ने पिछले दो क्लासों में सीखा है। ठीक है, हालांकि पहला वाला क्लास तो हमारा एक तरीके से इंपॉर्टेंट टर्म्स का था, दूसरा वाला क्लास हमारा दो इंपॉर्टेंट थ्योरम का था। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उन्हीं दो थ्योरम का इस्तेमाल करके। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ए बी सी। ध्यान रखना यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल दिया गया है, इसका मतलब है कि आपको एक ट्रायंगल बनाना है और उसका नाम रखना है ए बी सी। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन। यहाँ से सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास यही वो ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम क्या रखना है, ए बी सी। ए बी सी रखना है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। आगे बोला जा रहा है कि जो एंगल ए है वो 35 डिग्री है और जो एंगल बी है वो 65 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी का वैल्यू हमको निकालना है। यानी कि एंगल ए जो है वो 35 है, ये वाला एंगल है कितना और एंगल बी यानी कि ये वाला है 65 डिग्री और ये एंगल सी कितना होगा यही हमको पता करना है। बस यही सवाल है हमारा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी सी। उसमें एंगल ए 35 है, एंगल बी 65 है। तो बताइए एंगल सी कितना होगा। याद कीजिए अपना पहला वाला थ्योरम, पहले वाले थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ते हैं प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है। तो इन तीनों एंगल को भी जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, जिसमें से ये दोनों हमारा दिया हुआ यानी कि 180 डिग्री में इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा। तो वही हम लोगों को यहाँ पे करना है। आइए लिखते हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका समझिएगा बस, बाकी तो आपको पता है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करेंगे तो वो हमको मिल जाएगा 180 डिग्री। कहाँ से पता भाई, तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 क्यों मिलता है, क्योंकि हम लोगों ने थ्योरम में पढ़ रखा है, प्रूफ भी किया था हम लोगों ने। अब आगे बढ़िए, एंगल ए के जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिए 35 डिग्री, एंगल बी के जगह पर भी उसका वैल्यू पुट करिए 65 डिग्री, प्लस एंगल सी हमको पता है क्या, नहीं पता, तो उसको सी का सी ही रहने दीजिए। अब इन दोनों को प्लस करिए, कितना आएगा 100 डिग्री है ना, हाँ 100 डिग्री आएगा, प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल सी को इधर ही रहने दो, 180 डिग्री उधर है उसको भी उधर ही रहने दीजिए। ये 100 इधर हमारा प्लस में है, इक्वल टू उधर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अब आप बताइए एंगल 180 डिग्री में 100 को आप माइनस करोगे तो कितना आएगा, 80 डिग्री आएगा। यानी कि एंगल सी जो पूछा गया था हमसे वो कितना है, 80 डिग्री है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये हमारा कितना निकल गया, 80 डिग्री निकल गया। कोई दिक्कत नहीं इसमें। बस पहला वाला सवाल हमारा इतना ही इजी था, बस ऐसे ही उसको करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर हमारे सेकंड पे, इतना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विच आर इन द रेशियो 3:4:5। यानी कि यहाँ पे हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल है, हम लोग एक ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। सपोज करिए कि ये हमारा ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का नाम क्या है नहीं दिया गया है, तो इसका नाम आप अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। हम लोग इस पर रख लेते हैं पी क्यू आर। अब देखिए बोला क्या गया है, इन तीनों एंगल को पता करना है। ठीक है, ये वाला भी एंगल कितना होगा, ये वाला भी कितना होगा और ये वाला भी कितना होगा, ये हमको पता करना है। अब आइए क्वेश्चन में क्या बोला गया था, देखिए बोला गया है फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल्स मतलब तीनों एंगल हम लोगों को पता करने हैं, जिसका एंगल का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 3:4:5। तो मान लीजिए कहने का हुआ कि ये वाला एंगल हमको पता करना है, ये वाला भी पता करना है और ये वाला भी पता करना है।
लेकिन तीनों का जो रेशियो है वो दिया हुआ है, ये है 3 मान लेते हैं, ये है 4 और ये है मान लेते हैं 5। ठीक है, अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपका क्वेश्चन कहीं पर भी रेशियो वाला आए ना, उसको आप x के साथ इंक्लूड कर लेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 3x, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 5x, यानी कि एंगल P जो है वो 3x है, एंगल Q 4x है और एंगल R 5x है। ये हम लोगों ने मान लिया। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 2। तो पहले तो आप ये कर लेना, लेट द एंगल्स बी 3x 4x एंड 5x, यानी कि हमने एंगल को लेट कर लिया कि भाई जो रेशियो में दिया हुआ है 3:4:5, वो हमने लेट कर लिया कि एंगल जो है वो 3x 4x और 5x के रूप में है। यानी कि जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन रहे उसको आप x के साथ इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से हमारा कहानी अब आसान हो गया। अब आपको पता है कि इस एंगल को इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे तो भी हमारा 180 डिग्री ही होगा। तो अब आइए यहाँ पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P है 3x, एंगल Q है 4x और एंगल R है 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन सबको प्लस करिए, 5 और 4 9, 9 और 3 12x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आप एक काम करिए, x को इधर ही रहने दीजिए, 180 भी इधर है, उसको भी उधर ही रहने दीजिए। ये हमारा 12 अभी x के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से कट वगैरह कर लेते हैं। इसको यदि आप कैंसिल करोगे किससे, सीधा सीधा भी कटता है क्या, 12, हाँ बिल्कुल 12 एक बार में आप काट सकते हो। एक बार में लग जाएगा 12 15, बिल्कुल, यानी कि 12 के टेबल में 180 आता है कितने बार में, 15 बार में। आप इतना बड़ा एक बार में नहीं कर सकते तो आप छोटा छोटा भी कर सकते थे, पहले 2 से दोनों को कैंसिल करिए फिर आगे बढ़िए, इस तरीके से भी हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे सीधा सीधा कैंसिल कर दिया तो वो भी सही है। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 15 डिग्री। ये हुआ केवल अभी किसका वैल्यू, x का वैल्यू। क्या हमारा आंसर आ चुका है, नहीं अभी नहीं आया है, ये तो आया हमारा x का वैल्यू। अब आप करोगे यहाँ पे जो x है यहाँ पे पुट करोगे x का वैल्यू, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे, तब जाकर P Q R तीनों का एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। अब आइए यहाँ पे, हैंस एंगल P बताइए कितना है, 3x है, तो 3 इंटू एक्स, एक्स का मतलब कितना निकाला हमने, 15 निकाला, तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। यानी कि हकीकत में यदि अब देखा जाए तो एंगल P का जो वैल्यू है वो कितना है, 45 है। उसी तरीके से एंगल Q का निकालते हैं, वो है 4x, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू फिर से 15, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब एंगल R का निकालते हैं, वो है हमारा 5x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू फिर से 15, 15 5 जा 75 डिग्री, ये हो गया हमारा 75 डिग्री। ओके, ये 75 डिग्री। अब देखिए, अब आप कह सकते हो कि हमारे पास जो एग्जैक्ट एंगल P का वैल्यू है वो है 45, Q का 60 और R का 75। इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप हैंडल करेंगे। कोई दिक्कत इसमें समझने में? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो ये दोनों क्वेश्चन आपका देखो, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक लेके चलेंगे, ठीक ना, इसीलिए पहले छोटे वाले आसान वाले, फिर उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो लेवल भी हमारा क्वेश्चंस का बढ़ता जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को तब तक आप लोग एक बार पढ़िए, क्या वो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा गया है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। जैसे देखो यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है और उस राइट ट्राइंगल में एक एक्यूट एंगल है। और एक्यूट एंगल का मतलब सिंपल सा हो गया कि वो एंगल 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, पहले बना लेते हैं, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, मान लेते हैं ये वाला, और यदि ये राइट ट्राइंगल है
तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका नाम अपने मन से आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी। तो क्वेश्चन क्या बोला गया फिर से समझते हैं। वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स, इसको आप छोड़ो, वन ऑफ द एक्यूट एंगल क्या लिखा हुआ उसको आप छोड़ो, पहले लिखा हुआ यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है ना, यानी कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, हमने बना दिया जिसमें हमको ये पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है। अब बोला ये जा रहा है कि हमारे पास ये जो राइट ट्रायंगल है ना, इस राइट ट्रायंगल के पास एक एक्यूट एंगल है जिसका वैल्यू है 36 डिग्री। अब वो एक्यूट एंगल आप इसको भी मान सकते हैं या फिर आप इसको भी मान सकते हैं। तो हमारे हिसाब से ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसी को मान लेते हैं, यानी कि ये वाला दिया हुआ है 36 डिग्री। तो ये बात समझ में आया आपको, यानी कि हमारे पास एक ट्रायंगल है बेसिकली ए बी सी नाम का, जो कि राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है 90 होगा। और इसी राइट ट्रायंगल में एक एक्यूट एंगल है, तो आप वो एक्यूट एंगल इसको या फिर इसको दोनों में से किसी को भी मान सकते थे, तो हमने ऊपर वाला 36 मान लिया। अब क्या बोला गया था आगे, फाइंड द अदर। तो बताइए इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, 1 2 और एक ये वाला 3, जिसमें से हमको ये तो पता ही है 36, ये भी पता है 90, तो ये बताइए इसका वैल्यू कितना होगा, यही हमको निकालना है इसमें। तो आइए निकालते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3 सिंपल सा है। आइए, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी का यदि हम लोग बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि 3 एंगल है, तीनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आता है। पहले वाले थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था इसको। अब एंगल 1 कितना है 36 डिग्री, एंगल बी कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल सी कितना है नहीं पता हमको, वही तो निकालना है, तो 180 डिग्री के ये तीनों बराबर हो जाएंगे। अब इन दोनों को आप प्लस करो, कितना हो जाएगा 126 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एंगल सी निकालना है तो इसको इधर ही रहने दीजिए, 180 डिग्री में आप 126 डिग्री को माइनस कर दीजिए। यह बात समझ में आया। एंगल सी हमने इधर ही रहने दिया, 180 इक्वल टू के उधर है, उधर ही रहने दिया, और ये 126 प्लस में इक्वल टू उधर लेकर चले गए तो ये हमारा माइनस में आ गया। अब एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री में 126 डिग्री को आप माइनस कर दो, कितना 54 डिग्री, 54 डिग्री। तो ये जो हमारा एंगल सी था वो हो गया कितना 54 डिग्री, ये वाला एंगल हो गया हमारा 54 डिग्री। तो अब इस तरीके से हमारे पास इस ट्रायंगल का तीनों एंगल पता है, ए 36, बी 90 और सी 54। बस इतना ही था इसमें। आगे बढ़े, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 डिग्री, यानी कि फिर से हमारे पास एक ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल है तो भाई ट्रायंगल के पास कितने एंगल होंगे 3 एंगल होंगे, जिसमें से एक एंगल दिया हुआ है कितना 100 डिग्री, ठीक है, एंड द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल। तो यदि ट्रायंगल के पास 3 एंगल होते हैं जिसमें से एक 100 डिग्री दे ही दिया तो उस ट्रायंगल के पास कितने एंगल बचे 2 एंगल बचे, और वो दोनों का दोनों एंगल आपस में क्या है इक्वल है, यानी कि यदि एक 50 होगा तो दूसरे वाला भी 50 होगा, एक वाला 60 होगा दूसरा वाला भी 60 होगा, दोनों एंगल इक्वल है जो बचे हुए हैं। फाइंड ईच ऑफ द इक्वल एंगल, तो वो दोनों इक्वल एंगल बताने हैं आपको। तो आइए देखते हैं। पहले तो एक ट्रायंगल के बारे में बात हुआ, तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। सपोज करिए कि यही हमारा वो ट्रायंगल है, नाम रखा है इस बार हमने पी क्यू और ये आर। इसका कोई भी एक एंगल आप मान लो वो कितना है 100 डिग्री है, तो यही वाला हम लोग मान लेते हैं कि ये कितना दिया हुआ है 100 डिग्री दिया हुआ है, और ये दोनों जो एंगल बच गए ये दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल एंगल होंगे। तो इक्वल को दिखाने के लिए हम ये डबल इस तरीके से कर देते हैं, तो आपको अब तक आपको पता चले कि दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब यदि इक्वल है तो क्या हम इनको ये मान सकते हैं x डिग्री और इसको भी x डिग्री। x डिग्री का मतलब हुआ ये जितना भी होगा इसके बराबर होगा, तो दोनों को हमने क्या मान लिया x डिग्री और x डिग्री मान लिया। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 पे आइए। सिंपल सा दिख रहा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, जिसका एंगल P 100 डिग्री है, एंगल Q x डिग्री है और एंगल R भी x डिग्री है, क्योंकि ये दोनों सेम एंगल होंगे। जैसे कि सवाल में बोला गया था कि पहला वाला 100 है, बाकी जो 2 बच गया वो दोनों बराबर है, तो बराबर दिखाने के लिए हमने दोनों को x मान लिया, ठीक है ना, दोनों बराबर दिख रहे हैं। अब एक बात बताइए फिर से, अब यदि इन तीनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा 180,
फिर से वही बात है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बताइए एंगल P कितना है 100 डिग्री, एंगल Q कितना माना आपने x डिग्री, तो यहाँ पे आप लिख दो x डिग्री, प्लस एंगल R को भी कितना माना आपने x डिग्री, तो फिर से x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। यानी कि जिसको जितना आपने माना सपोज किया वो आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब बताइए 100 डिग्री प्लस x 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक काम करिए कि इस 100 को पहले उधर लेकर जाइए, तो इधर हमारा बचेगा 2x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो 2x डिग्री, एक मिनट, 2x डिग्री इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। अब हमको वैल्यू चाहिए किसका, x का, तो x को इधर ही रखिए इक्वल्स टू 80 डिग्री, और ये 2 हमारा भी मल्टीप्लाई में x के साथ इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x डिग्री इक्वल्स टू 80 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 40 डिग्री। तो चलिए अब बताइए x का वैल्यू आ गया 40 और x माना था आपने इसको, तो यदि ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा, तो ये भी 40 और ये भी 40। तो अब आप यहां पे लिख देंगे कि हैंस द टू equal angles are 40 डिग्री एंड 40 डिग्री, बस इतना ही लिख देना है। ठीक है, लास्ट में हैंड्स द टू इक्वल एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 40 डिग्री, बस सिंपल। तो इस तरीके से हमारा ये 40 निकला तो ये भी 40 होगा, बस। तो इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे और क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, लेकिन आपको हर चीज समझते चलना है क्योंकि ये सारे सवाल आपके बुक में हैं तो एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसको मिटा दिया जाए उधर का। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस वाले फिगर का ये बात कर रहा है, द एडजॉइनिंग फिगर हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टू ट्राइंगल्स। यानी कि ये जो पिक्चर हमारा बना है ये दो ट्राइंगल का इस्तेमाल करके बना है। एक ट्राइंगल आप बोल सकते हो ACE और दूसरा आप बोल सकते हो BFD। तो दो ट्राइंगल हमारे पास है। प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस D प्लस E प्लस F वो कितना होगा 360 डिग्री होगा। और ध्यान रखिएगा ये सवाल हमारा किसका आ गया, प्रूफ दैट वाला आ गया, तो थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से लेके चलेंगे। ध्यान रखिएगा जब भी थ्योरम या फिर प्रूफ दैट वाला सवाल आ जाता है तो उसमें हमको लिखना पड़ता है पहले गिवन, फिर टू प्रूव, फिर यदि कंस्ट्रक्शन का जरूरत सवाल में है तो लिखेंगे, नहीं तो फिर नहीं लिखेंगे, और फिर सीधा हम लोग प्रूफ पे अपना आ जाएंगे। तो ये वाला पिक्चर एक बार हम लोग यहाँ पे फिर से बना लेते हैं ताकि सब कुछ हमारे सामने रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बार बार देखने से इधर अच्छा है कि एक बार बना ही लिया जाए। यहां से स्टार्ट है A B C D E F, ये ठीक है। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं अपना सॉल्यूशन नंबर 5 के बारे में। चलिए सबसे पहले तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा गिवन, क्योंकि सवाल प्रूफ दैट वाला है तो पहले आप लिखोगे गिवन। गिवन में क्या दिया गया है ये बताइए। गिवन में हमारे पास एक फिगर है, ये वाला फिगर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से लिखना, गिवन में फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू ट्राइंगल्स, ठीक है। और ट्राइंगल का नाम रख दीजिए, पहला ले लो ACE, बाय टू ट्राइंगल्स ACE एंड
ACE एंड BFD, BFD यानी कि गिवन में तुम्हारे पास यही पिक्चर है बस। तो फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू ट्रायंगल्स ACE एंड BFD, यही हमारे पास एक फिगर है बस। अब आइए टू प्रूव में। प्रूव क्या करना है, यही चीज प्रूव करना है कि एंगल ABCDEF सबको जोड़ते हैं तो 360 के बराबर होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल टू 360 डिग्री, यही हमको प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन का जरूरत इस सवाल में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, सीधा हम लोग आ जाएंगे अपने प्रूफ पे, यहीं से हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं इन ट्रायंगल ऊपर वाला ACE वाले में, ट्रायंगल में ACE ट्रायंगल में आइए, ACE इस ट्रायंगल में आते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस ट्रायंगल में 3 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ। यदि इन तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे तो कितने के बराबर, 180 डिग्री के बराबर आएगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल का ACE का। तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल E, इन तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर आएगा, और इसको मान लीजिए अपना फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि यही काम हम लोग अपने अगले वाले ट्रायंगल में भी करेंगे। अब आइए दूसरे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल दूसरा वाला BFD मान लेते हैं, BFD। इसमें भी क्या आपको लगता है 3 एंगल बन रहे हैं? बिल्कुल, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे और एक एंगल यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम लोग 3 एंगल को जोड़ेंगे, एंगल B प्लस एंगल F प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसको मान लीजिए अपना सेकेंड। ठीक है, अब देखिए ये तीनों को जोड़ते हैं तो भी 180 आता है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो भी 180 आता है। इसको हमने माना अपना फर्स्ट इक्वेशन और इसको माना हमने अपना सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं, एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। इक्वेशन को शॉर्ट में लिखा जाता है EQ और ये डॉट। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। तो देखिए पहले इक्वल टू के इधर दोनों इक्वेशन में क्या है, ABC है और इसमें क्या है BFD है, तो सबको जोड़िए। ऊपर में क्या है, पहले A प्लस एंगल C प्लस एंगल E प्लस, अब इधर क्या है, प्लस एंगल B प्लस एंगल F प्लस एंगल D, यानी कि इक्वल टू के इधर जो बीच था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इक्वल टू के उधर क्या है, 180 और 180, तो यहाँ पे हम लोग जोड़ लेंगे 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, यानी कि इक्वल टू के इधर वाले को इधर वाले के साथ प्लस किया और इक्वल टू के उधर वाले को हमने उधर वाले के साथ प्लस कर दिया। अब जरा एक बात बताइए आप, ये सब तो प्लस में ही है, तो इसको हम लोग अपने अल्फ़ाबेट के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इक्वल्स टू, यानी कि A यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दिया, एंगल B हमारा यहाँ पे है लेकिन हमने इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया, एंगल C यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख दिया, एंगल D यहाँ पे इसको हमने उठा के यहाँ पे लिख दिया, फिर E और फिर F। ऐसा हम लोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये सब प्लस में है, तो इसको हम लोग अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अब 180 प्लस 180 कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब जरा आप देखिए तो क्या यही आपको प्रूफ करना था, तो प्रूफ में आ जाइए, यही चीज हम लोगों को प्रूफ करना था और वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब आप नीचे में लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड, लास्ट में हैंस प्रूव्ड लिख के ये आपका सवाल हो गया कंप्लीट। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को देखकर एग्जाम में घबराना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है आपके बुक में इसीलिए हमने यहाँ पे बताया है, और इसको एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे, खुद से बना लेंगे तो ये आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा। तो इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए और आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था और क्वेश्चन नंबर 6 भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन को हमने लास्ट में रखा है। आगे बढ़े, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये तो खैर बहुत हार्ड क्वेश्चन है, मतलब ये लगभग हर टीचर के जुबान पे रहता ही रहता है, खास करके क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान देकर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, चलो पहले बना ही लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है
ट्रायंगल का नाम है ABC। अब क्या बोला गया है, इफ 3 एंगल A इक्वल्स टू 4 एंगल B इक्वल्स टू 6 एंगल C, यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। पहला बात, कैलकुलेट एंगल A B एंड C, तो आपको केवल एंगल A B और C निकालना है बस। तो कैसे होगा समझिए। पहले यहाँ पे जो एंगल ABC दिख रहा है, यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकलेगा, आइए थोड़ा सा हम लोग पहले बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ा हिंट है, समझिए, ये तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लाइन बाय लाइन समझ के चलिएगा, ठीक है। हम लोग क्या कर लेते हैं, इन तीनों को x के बराबर मान लेते हैं। ऐसे लेट 3 एंगल A इक्वल्स टू 4 एंगल B इक्वल्स टू 6 एंगल C इक्वल्स टू x, यानी कि ये तीनों आपस में इक्वल है। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। हमने क्या कर लिया, इन तीनों को किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया, यानी कि ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है और ये वाला भी x के बराबर है। जब तीनों x के बराबर है तो क्या हम तीनों को अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना। फिर कुछ ऐसा देखिए तो जरा, 3 एंगल A इक्वल्स टू x, उसके बाद फिर 4 एंगल B इक्वल्स टू x, और उसके बाद फिर 6 एंगल C इक्वल्स टू x, यानी कि इन तीनों के बराबर यदि हमारा x है तो फिर अलग अलग भी तो हम लिख सकते हैं ना। अब हमने इसको अलग अलग कर दिया। अब आइए थोड़ा सा बात करते हैं, हमको केवल एंगल A यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे, एंगल A रहने दीजिए, इधर x है, उधर x रहने दीजिए, और ये 3 जो है एंगल A के साथ अभी क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा डिवाइड में। यानी कि इस तरीके से हमने क्या, किसका वैल्यू निकाला, एंगल A का वैल्यू निकाला। ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, बस हमने अभी फिलहाल ऐसा किया है। इतना समझ में आया। पहले ये तीनों बराबर दिया हुआ था सवाल में, इन तीनों को हमने x के बराबर मान लिया। जब इन तीनों आपस में बराबर है और तीनों को हमने x के बराबर मान लिया तो फिर हम लोग इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये हो गया पहला, ये दूसरा और ये हमारा तीसरा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमको केवल एंगल A का यदि वैल्यू चाहिए तो x का x इधर रहेगा, एंगल मतलब यहाँ पे जो 3 वो मल्टीप्लाई में, इधर आ गया तो डिवाइड में हो गया। अब उसी तरीके से फिर बताइए, यदि हमको केवल एंगल B चाहिए होगा तो क्या होगा, x बाई 4 हो जाएगा। और यदि केवल एंगल C चाहिए होगा तो क्या होगा, फिर बिल्कुल x बाई 6 हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यदि एंगल A यहां पे है, B यहां पे और यहां पे C है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो इन तीनों को हमने जोड़ा तो लिख दिया हमने यहाँ पे 180 डिग्री। अब जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पे एंगल A के जगह पे आप उसका वैल्यू लिखो जो कि आपने यहाँ पे निकाला है। तो एंगल A के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x बाई 3 प्लस एंगल B के जगह पे क्या लिख सकते हैं, x बाई 4, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल रखा है। और एंगल C के जगह पर हम लिख सकते हैं x बाई 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन तीनों का आप निकालो एलसीएम। तो इन तीनों का आप एलसीएम निकालोगे, 3 का, 4 का और 6 का। तो पहले 2 से करोगे, ये तो नहीं होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 3 से करोगे 1 2 और फिर ये 1, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, यानी कि इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 12, एक लंबा सा लाइन खींचिए। अब बताइए 3 से 12 को डिवाइड करिए, कितने बार में लगेगा, 4, और 4 को x से मल्टीप्लाई करिए, 4x प्लस 4 से 12 को डिवाइड करिए 3, फिर 3 को x से मल्टीप्लाई करिए 3x प्लस 6 से 12 को डिवाइड करिए 2, 2 को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे आगे इन सबको प्लस करिए, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 9x बाई 12 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे अब क्या करना चाहिए हमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। एक बात बताइए, यदि यहाँ पे 180 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या हम लोग अपने मन से 1 दे सकते हैं। यदि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 के साथ और 180 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 के साथ। तो कुछ ऐसा 9x इंटू 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इंटू 12।
अब इसको भाई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा 9x, और 180 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, कितना आना चाहिए? 18 को 12 से करो, 0 बाद में लगा देंगे, 6 2 1 2 1 6 0। अब हमको निकालना है वैल्यू x का, तो x इक्वल्स टू 2160 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको थोड़ा सा कट वगैरह करते हैं, देखते हैं। 3 से मेरे हिसाब से कटना चाहिए, ये कटेगा 3 3 जा 9, और ये 7 नंबर में कट जाएगा। 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार में, ये कट गया। 3 2 जा 6 और ये 0, फिर ये 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 और ये कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और ये 0, यानी कि कितना हो गया 240। तो यहाँ पे आइए, x इक्वल्स टू 240 डिग्री। अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, ध्यान रखना है, अभी केवल हमने निकाला है किसका वैल्यू, x का वैल्यू। अब जब x का वैल्यू निकल गया तो अब हमारा काम आसान हो गया। अब थोड़ा सा आप आइए इधर, देखिए, अब बताइए एंगल 1 को आपने क्या निकाला था, x/3 ना, तो यहाँ पे आइए, हैंस एंगल A इक्वल्स टू x/3। अब आप एक बार बताइए हमको जल्दी से, x एंगल A जो है वो x/3 के बराबर है, और अभी हमने निकाला x का वैल्यू 240 डिग्री, तो x के जगह पे लिख देंगे 240 डिवाइडेड बाई 3। तो एंगल A इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 80 डिग्री, यानी कि 240 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 80 डिग्री। वेरी गुड। तो एंगल A का हमारे पास अब जाके एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री। उसी तरीके से निकाल लेंगे एंगल B का। एंगल B को आपने क्या लिखा है यहाँ पे, x/4 लिखा है, तो x/4, और x का वैल्यू अभी तुरंत निकाला हमने 240 डिग्री डिवाइडेड बाई 4। अब बताइए 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, यानी कि 240 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 60 बार में वो कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से हैंस एंगल C का बात करिए। एंगल C को क्या माना था आपने, मतलब क्या लिखा था, x/6 लिखा था, तो ये हो जाएगा हमारा x/6। अब बताइए x यानी कि 240 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, तो एंगल C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 और 0 40 डिग्री। इस तरीके से हमने, अब निकला हमारा फाइनल आंसर एंगल A का, एंगल B का और एंगल C का। इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन हैंडल करना है यदि एग्जाम में आ जाएगा तो यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि एंगल A है 80 डिग्री, एंगल B है 60 डिग्री और एंगल C है 40 डिग्री। समझ में आया बात? तो इतने सारे प्रोसेस से आपको गुजरने पड़ेंगे यदि ये वाला सवाल आपके बुक में या फिर एग्जाम में आ जाए तो चलिए इसको जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए। और आज के क्लास के लिए हम लोग केवल 6 क्वेश्चन ही रखते हैं, और जब आप घर पे आप यहाँ से जाएंगे तो इन 6 क्वेश्चन को कैसे हमने बनाया है आपको एक बार दोबारा पलट के रिवाइज करना है, क्योंकि अगले वाले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा और ऊपर रहेगा। तो यदि पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं होंगे तो फिर आगे का सवाल बनाने में बहुत दिक्कत आएगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि अगले वाले क्लास में जब आप लोग आएंगे तो पीछे का रिवीजन करके आएंगे तो आगे के लिए आपका आसान हो जाएगा। तो कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।